हेलो किसान भाइयों, सभी को राम राम। मैं डॉक्टर सुनील कुमार, पौध संरक्षण विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र गोता बांसुर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको सरसों की वैज्ञानिक खेती करने के तरीके क्या क्या हैं उसके बारे में बताएंगे। इसमें कौन कौन से गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कौन कौन से हैं इसके बारे में हम बताएंगे, ताकि आपको आने वाले समय में जो हमारा ये सीरीज रूप में हम प्रारंभिक रूप से आपको वीडियो प्रस्तुत करेंगे, और आप हमारे इस चैनल पे आकर के, हमारे यूट्यूब चैनल पे आकर के आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं फिर से। और आज मैं अभी देख रहे हैं सरसों की बुआई कहीं शुरू भी हो गई है और शुरू होने वाली भी है। जैसा कि सरसों बहुत ऑल ओवर इंडिया में खेती की जाती है, और इसकी खेती जो अगेती सरसों की खेती होती है वो खास करके राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो यानी पठारी भाग है, यानी जहाँ पे कि चावल की खेती नहीं होती है, वहाँ पे इसकी खेती जो होता है अगेती होती है। और जो चावल पे काटने के बाद इसकी खेती करते हैं वो लगभग पिछेती होती है, कर सकते हैं आप, यानी कि अक्टूबर के बाद उसकी बुआई होती है। तो इस तरह खेती, और इसकी खेती आजकल हमारे सरसों अनुसंधान निदेशालय के द्वारा जो है नॉर्थ ईस्ट में इसकी जो एरिया है उसमें भी हम सरसों का बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो सरसों का मुख्य एक तिलहनी फसल है, और जो 9 प्रकार की तिलहन फसल होती हैं, जिसमें आपको रबी की जो होती है वो सरसों मुख्य फसल है, और खरीफ में जो होता है मूंगफली, तिल, सूरजमुखी की तो और अब तो हम आपको बता रहे थे कि जो 9 तरह के ऑयल सीड होते हैं उसमें से 7 तरह के जो ऑयल सीड होते हैं वो खाने योग्य होती है, और बाकी 2 प्रकार के जो ऑयल सीड होते हैं वो नॉन एडिबल ऑयल बोला जाता है उसको। तो किसान भाई, हम आज सरसों के बारे में चर्चा करेंगे। और सरसों में एक उन्नत किस्म जो हम बुआई करते हैं वो तो सिलेक्शन करना ही चाहिए, जिसमें कि मुख्य रूप से जो भरतपुर की सरसों होती है, सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर की है, उसमें से गिरिराज है, राधिका है, DRMR 1165-40 है, RS 749 है, RS 725 है, RS 406 है। इस तरह की जो वैरायटियां हैं, आप इनमें से कोई एक वैरायटियों को अपने क्षेत्र के अनुसार, अपने मिट्टी के अनुसार, अपने सॉइल के अनुसार आप उसका सिलेक्शन करके आप ले सकते हैं, या जो भी आप अपनी अच्छी क्वालिटी के बीज को आप खरीद करके अच्छी पैदावार देने वाले लेते हैं, उसका आप खरीद करके आप ला सकते हैं। तो उसमें अभी जो हम आज आपको बता रहे हैं कि खास करके सरसों को में आगे चल के कीट रोग नहीं लगे। एक मुख्य जो उत्पादन है हमारा, उत्पादन का जो मेन में कमी जो आता है उसमें जो है कीट रोग नहीं लगे, तो अपनी पैदावार समझते हैं कि अच्छी हो, आपने जो भी बोया है उसकी पैदावार अच्छी हो, उसके लिए सुनिश्चित करने के लिए उसको है कि अपने को कीट रोग से बचाना चाहिए। तो हम अच्छी फर्टिलाइज़र दवा डालते हैं, और तो इस तरह से हम उसमें आपको आज का जो विषय हम उसको कॉन्साइज ये कर रहे हैं कि हम उसमें बीज उपचार किस तरह से करें ताकि हमको आने वाले समय में कीट रोग कम लगे। तो इसके लिए एक FIR विधि होता है, जिसको हम F से फफूंदनाशक बोलते हैं, I से कीटनाशक बोलते हैं, फिर R से जो राइजोबियम होता है उसके स्थान पे हम
ट्राइकोडर्मा हो सकता है, सूडोमोनास हो सकता है, यानी या कोई भी वनस्पतिक प्रोडक्ट को हम यूज कर रहे हैं बीज उपचार के लिए, तो हम उसको कर सकते हैं। तो ये जो विधि है, इस क्रम को हम अपनाना चाहिए, ताकि ये आपको क्रम को उल्टा नहीं करना है या आपको उसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो इससे क्या होता है कि अगर चेंज करेंगे तो कभी आप फफूंदनाशक को, कीटनाशक को पहले ले लिया, फफूंदनाशक को बाद में लिया, फिर कल्चर को लिया, तो कभी कभी बहुत सारी जो फफूंदनाशक होते हैं उसमें बैक्टीरियल साइड यानी जीवाणुनाशक भी होते हैं, तो या बहुत सारे फफूंदनाशक होते हैं जो डायरेक्ट जीव को मार सकते हैं, खास करके ट्राइकोडर्मा है को, या जो भी अन्य कल्चर मेटारिज्म है, वर्टिसिलियम है, इसको जो फफूंद है, एक फफूंद क्या कर सकता है, फंजीसाइड से आप उसको मर सकता है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए, इसलिए हम बीच में क्या कीटनाशक का हम उसमें मिक्स करते हैं, क्रमबद्ध को रखते हैं। तो ये जो हमारा विधि है FIR विधि जो होता है, इसको विधि है, इस विधि को रखें। तो खास करके आप जानते हैं कि सरसों में मुख्य रूप से जो रोग लगते हैं उसमें सबसे पहले होता है धोलिया रोग, जिसे हम वाइट रस्ट कहते हैं, उसके बाद स्टेम रॉट आता है, तना गलन आता है, फिर अल्टरनेरिया ब्लाइट आता है जिसको हम पत्ती धब्बा रोग बोलते हैं, ये रूट रॉट भी आती है आजकल, बहुत सारा ये आपको चलने लगा है कि रूट रॉट की भी समस्याएं आने लगी है। अगर खेतों में पानी कभी ज़्यादा लग जाता है, तो इस तरह की जो समस्याएं आती है, इससे बचने के लिए अपने को प्रारंभिक अवस्था में जब बुआई कर रहे हैं तो उसमें अपने को क्या करना चाहिए, बीज उपचार करना चाहिए। यानी आप धोलिया के लिए आप मेटालेक्जिल 35% SD करके आता है, दवाई आती है, जिसे हम 6 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम उसमें लगा करके हम उसमें उसको बुआई करें। फिर दूसरा होता है बोने से पहले, फिर उन्हीं दवाइयों में जब आप उसको 6 ग्राम दवाइयों को एक मटके या किसी और बर्तन में परात में ले सकते हैं, या मटका मिल जाए तो और अच्छा है, अच्छी बात है आपको, या एक सीड ड्रम आती है उससे हम भी कर सकते हैं। तो आप क्योंकि जो भी बीज उपचार करते हैं उसमें से हम एक ध्यान रखना है कि जो दवाइयाँ हैं, जो पाउडर है, फफूंदनाशक है या कीटनाशक, अपने गंद नहीं लगे, इसलिए हम मटके का यूज़ करते हैं, चाहे हम सीड ड्रम का यूज़ करते हैं, उसको पैक करके। तो हम जितना भी बीज को बुआई करनी है उसको आप मटके में ले लो, और उस मटके को किसी पेपर से या किसी से बांध करके, उसमें पाउडर डाल करके बांध करके, फिर आप उसको हाथ से घुमा करके आप उसको लेप लगा दीजिए। तो फिर उसको अच्छे तरह से एक जगह उसको किसी पॉलीथीन शीट पे आप उसको रख करके हवा में सुखा लीजिए। फिर उन्हीं दवाइयों में हम जब सूख जाता है तो उसमें हम एक कीटों के लिए, जैसे अब पेंटेड वर्क होता है शुरुआती में बीज में क्या कहते हैं, जब आप सोइंग करते हो और तापमान अगर अधिक ज़्यादा होता है, खास करके अगेती फसल में क्या होता है कि शुरुआती दौर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, और तो पेंटेड वर्क का आक्रमण होने का उसमें जो है नुकसान बढ़ जाता है। तो या तो उससे बचने के लिए अपने को एक इमिडाक्लोप्रिड 70% करके आता है, आप उसको यूज कर सकते हैं 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, उन्हीं दवाइयों में लग सकता है। या एक वो अगर 70% नहीं मिलता है तो हम इमिडाक्लोप्रिड 17.8% को हम ले करके यूज कर सकते हैं, उसका भी 5 ml प्रति लीटर प्रति किलो बीज के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम दोनों दवाइयों को हम एक साथ लगा करके, एक ही बीज में हम उसको लगा करके, फिर हम उसको यूज बीज उपचार कीटनाशक से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक फफूंदनाशक और एक कीटनाशक दोनों दवाइयाँ सेम बीजों में अगर हम लगा करके यूज़ करते हैं तो अपने फसल को हम कीट रोग जो शुरुआती में लगता है 45 दिन तक आप बचा सकते हैं। अगर आपके क्षेत्र में तना गलन की समस्या आती है या अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट की समस्याएं आती है, तो एक आप मेन को क्या कहते हैं कार्बेंडाजिम 50% दवाई आती है, जिसको हम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से हम अगर
बीज उपचार कर लें तो हम उससे क्या करेंगे, फिर उसको क्लोरोपिड से करें। तो कहने का मतलब है कि एक फफूंदनाशक कोई आप उसको शुरुआती दौर में आप उसको लगा करके बीज उपचार करें। अगर आपके घर में कोई रासायनिक दवाइयाँ नहीं है तो आप अपने घरों में लहसुन की पोटियाँ होती है उसको आप छील लो और उसको 100 ग्राम लहसुन की पोटी ले लो या 50 ग्राम ले लो। तो जितना वज़न का आप लहसुन लिया उतना ही ml पानी को एक साथ मिक्स करके पेस्ट बना लेते हैं और उस पानी को छान करके आप सरसों में 10 ml प्रति किलो उस पानी को लहसुन के घोल से जो पेस्ट से जो पानी घोल बना है उस पानी को सफ़ेद अच्छे कपड़े से घोल करके छान करके हम उसको क्या करते हैं निकाल करके और उस पानी को हम यूज करते हैं बीज उपचार के लिए करें। तो इस तरह से हम तना गलन के लिए हम उसमें आपको निजात मिलेगा शुरुआती दौर में। तो इस तरह से किसान भाई अपने खेतों में बोने से पहले सरसों को आप बीज उपचार करके करें, जिससे कि आपको मिट्टी जनित रोग और बीज जनित रोगों से आपको फसल को बचाव करेगा और आप कम खर्च में अधिक क्षेत्रफल में अधिक एरिए में आप फसल का प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे कि ये एक इको फ्रेंडली इकोनॉमिकली जो आपके पौध संरक्षण करने का उपाय है वो विधि को अपनाकर अपनी खेतों की उपज को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से किसान भाई आप अपने शुरुआती दौर में जो है आप बीज बोने के लिए के समय में आप इस क्रिया को अपनाना चाहिए। जो विभिन्न प्रकार के गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहा जाता है उनमें से एक बीज उपचार महत्वपूर्ण एक उपाय है जिसको हम अपना करके अपनी फसल का उत्पादन बढ़ाने का काम सुनिश्चित कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम। फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। आपको और सारी जानकारी देंगे किस तरह से हम फर्टिलाइज़र को यूज कर सकते हैं, अभी कौन सा फर्टिलाइज़र यूज कर सकते हैं, किन किन फर्टिलाइज़रों की अभी आपको कमी रहेगी। तो हमारा अगला वीडियो आप इंतज़ार कीजिए, हम जल्द ही आपको अगला वीडियो में आपको मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।